हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पैंथलासा और पेंजिया। पैंथलासा और पेंजिया को समझने के बाद आप लोग समझ जाओगे महासागर कैसे बने। अभी जो आपके पास 4 या 5 महासागर हैं उनके नाम कैसे पड़े और ये अलग अलग महासागर कैसे हुए, और महादेश जो आपके पास 7 है ये 7 महादेश अलग कैसे हुए और इनका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आप जानोगे। आप लोग सब इस बात को सोचते होंगे कि ये महासागर और महादेश कैसे बने, तो उसी के लिए हमने सारा जानकारी इकट्ठा किया है। हम आपको बताएंगे पैंथलासा क्या है, पेंजिया क्या है, और पैंथलासा या पेंजिया से पहले क्या था वो भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ये पृथ्वी पहले कहाँ पर थी, पृथ्वी यहाँ कैसे आई, और पृथ्वी किस तरीके से पृथ्वी पर पानी आया, पानी पहले कहाँ था, फिर पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट या अन्य प्लेट, ये सारे प्लेट सब किस तरह खिसकना शुरू हुए और पैंथलासा और पेंजिया कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं तो बता दूं कि पैंथलासा और पेंजिया जैसी चीजें 5वीं क्लास के एसएसटी बुक में लगा हुआ है, एनसीईआरटी के 5वीं क्लास में, तो वहीं से पढ़ाई शुरुआत है पेंजिया और पैंथलासा का। तो आप सबको इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप कंपटीशन में या फिर कहीं भी इससे रिलेटेड आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखो ये पृथ्वी जो था वो एक एनर्जी, धुआं या आग का कह लो, एनर्जी का एक बॉल, गेंद बनकर ब्रह्मांड में विचर रही थी। अब किस तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड में से खींचकर उस धुएं के गुब्बार को इस हमारे आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में लाया गया, और यहां पर इसके चारों तरफ 8 ग्रह भी घूम रहे हैं, उस बीच में इसको लाया गया और फिर इस पर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि वो लाखों बरस तक हुए, और वो सारे बारिश के कारण पृथ्वी का जो धरातल है वो लगभग नीचे 40 किलोमीटर तक ठंडी हुई, और उस पर अब मिट्टी, कीचड़ ये सब बनना शुरू हुआ। बारिश होती गई लाखों वर्ष तक, और वो बारिश का पानी सब के सब आपको किनारे में, पृथ्वी के किनारे में जमा होता गया, और बीच में ये जो जमीन ठंडा हुआ था वो जमीन वाला भाग था। अब इस जमीन वाले भाग को उस समय या आज के साइंटिस्ट को कहिए पता लगाया तो नाम दिया इसका रोडिनिया। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि जब पैंथलासा या पेंजिया हुआ उससे पहले के जो पृथ्वी थी, जब पानी एक तरफ और जमीन वाला भाग एक तरफ था, जब तक पृथ्वी के और महादेशों, कंटिनेंट के 7 टुकड़े नहीं हुए थे, तब तक इस भाग को, जमीन वाले भाग को रोडिनिया कहा जाता था, और पानी वाले भाग को लॉरेंसिया, इसके बाद फेरालॉन और फोएनिक्स और इजांगी ये सब नाम से इसको पुकारा जाता था। पानी वाले भाग को 4 भागों में उस टाइम भी बांटा गया था, लॉरेंटिया, फेरालॉन और फोएनिक्स और इजांगी, ये 4 भाग पानी के हुए, और जमीन वाला भाग आपका हो गया रोडिनिया। अब आते हैं कि जब रोडिनिया थी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको आज के साइंटिस्ट ने पैंथलासा बोला है। यानी कि पानी वाला एक भाग और जमीन वाला एक तरफ भाग था, इसमें कोई अलगाव नहीं था, इसी को हम पैंथलासा कहते हैं।
तो सबसे पहले पैंथलासा के बारे में जानिए। पैंथलासा एक ग्रीक वर्ड है। कोई ये पूछेगा आपको कि पैंथलासा और रोडिनिया दोनों एक को कह सकते हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हो दोनों को एक को ही। तो पैंथलासा जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। पैन का मतलब होता है ऑल और थलासा का मतलब होता है सी, समुद्र। यानी कि सभी समुद्र जब एक साथ मिलकर थे तो उस स्थिति को हम पैंथलासा कहते हैं। याद रहेगा बच्चों। तो पैंथलासा शब्द ग्रीक वर्ड से बना। अब पैंथलासा के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया? कैसे पता चला? क्योंकि उस टाइम तो हम लोग थे नहीं, कोई था नहीं, तो कहां से ये बात आई? तो देखो, हमारे पास एक चीज है जो आप जानते हो, कार्बन 14 का से हम डेटिंग करते हैं और उससे पृथ्वी का या किसी भी चीज का हम पता लगा लेते हैं कि ये चीज कितने बरस पुरानी थी, ये सब। तो उसी के जरिए और अन्य तरह के साइंस का प्रयोग करते हुए सबसे पहली बार जर्मन साइंटिस्ट थे एक अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में सबसे पहले उन्होंने बताया कि पेंजिया यानी कि समुद्र के अलग अलग और महादेश के अलग अलग होने से पहले पैंथलासा था और इसी अल्फ्रेड वेगनर ने उसका नाम पैंथलासा दिया 1912 में। इसका मतलब था सभी समुद्र एक। और पैंथलासा को कई और नाम से भी बुलाते हैं, पैंथलासिक ओशियन। तो मैंने जो अभी बताया कि लॉरेंसिया, फेरालॉन, फोएनिक्स, ये चार जो थे और इजांगी, ये सबको मिलाकर एक नाम अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और कहा था ये पैंथलासिक ओशियन था, मात्र एक ओशियन, सारा जल वाला भाग का एक ही नाम पैंथलासिक ओशियन। या फिर इसको आप कई साइंटिस्टों ने इसे प्रोटो पैसिफिक भी कहा है। तो विभिन्न नाम है, चाहे आप पैलियो पैसिफिक कह लो, पैंथलासिक ओशियन कह लो, प्रोटो पैसिफिक कह लो, या चार अलग नाम से। तो ये पैंथलासा था और अभी पानी एक तरफ और जमीन वाला भाग एक तरफ था। अब आते हैं हम पेंजिया के बारे में कि जब ये पानी वाला भाग और महादेश यानी कि जमीन खिसकना शुरू हुआ तो सबसे पहले पेंजिया है क्या? तो पेंजिया भी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है, पैन का मतलब ऑल और जिया का मतलब अर्थ, यानी कि जमीन वाले यानी कि सारे भूमि वाले भाग एक साथ, इसको बोलते हैं पेंजिया। अब पेंजिया को आप परिभाषा कैसे दोगे आप? तो आप लिखना कि आज से 200 मिलियन बरस पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो, अचानक से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट खिसकना शुरू हुआ। और यही नहीं, टेक्टोनिक प्लेट खिसकने के साथ साथ ये पृथ्वी अलग होने लगी। ये जुरासिक काल शुरू होने से ठीक पहले का है। यहां पर में खिसकाव सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट में ही नहीं हुआ, खिसकाव हुआ साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों तरफ में हुआ। क्योंकि भारत जो था वो अंटार्कटिका के पास था, हमारा भारत। वो खिसकने के जब पेंजिया शुरू हुआ तो खिसकने के कारण भारत अब की स्थिति में जहां है वहां है और ये ठंडी वाला भाग जो अंटार्कटिका था वो ऊपर गया है। यही नहीं, हम बता दें कि आपको टेक्टोनिक प्लेट ही खिसकना नहीं शुरू हुआ, बल्कि वेस्टर्न कालाहारी और साउथ चाइना प्लेट भी ब्रोक हो गया, टूट गया और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया। अब ये पूछोगे कि पेंजिया जब हुआ तो ये टूटे क्यों और ये टूटकर बिखरा क्यों, अलग अलग क्यों हुआ? तो पहली बात तो ये एक प्राकृतिक घटना होती है जो पृथ्वी पर चलती ही रहती है। अब बारिश हुई 1 लाख बरस तक तो ये प्राकृतिक घटना थी। धरातल 40 किलोमीटर नीचे तक वो ठंडी हो गई, उसके नीचे अभी भी मैग्मा लावा है ही, जो भूकंप या ज्वालामुखी के जब फटता है तो आप बाहर आते हैं, देखते ही हो। ये सब एक प्राकृतिक घटना होती है। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में प्रश्न तो उठेगा कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट
क्यों खिसकने लगा? आखिर वेस्टर्न कालाहारी और साउथ चाइना प्लेटें टूटकर क्यों खिसकने लगे? तो उसका एक उदाहरण है। देखो, ये पृथ्वी जो थी वो एक धुएं का गुब्बार, एनर्जी का बॉल था। इस पर बारिश होकर ठंडी हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि आप थोड़ा सा आटा ले लो और उस आटे को सान दो। आटे को सान कर आप गोल एक लोई बना लो और फिर उस लोई को लेकर धूप में रख दो। धूप में 1 दिन रखो, 2 दिन रखो। जब वो आटा सूखेगा तो उस आटे में आप देखोगे दरार पड़नी शुरू हो गई है और ये दरार नीचे तक जा रही है। यही वजह था बच्चों कि अगर पृथ्वी मिल्की वे के बीच में लाया गया और उस पर बारिश कराई गई, ठंडी हुई, तो पृथ्वी एक आटे की लोई की तरह हो गई। और फिर जब वो पृथ्वी पर बारिश हुई और जमीन वाला भाग सूखेगा तो उसमें दरारें पड़ेंगी और अंदर में प्लेटों का खिसकाव उस दरार के कारण शुरू होगा और अन्य भी प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिसका अभी पता तो नहीं लगाया गया है और आगे दिन शायद इस पर शोध हो, रिसर्च हो और इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये हुआ पेंजिया। अगर पेंजिया का डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा, तो क्या लिखोगे? आज से 200 मिलियन बरस पहले अचानक टेक्टोनिक, वेस्टर्न कालाहारी, साउथ चाइना प्लेट सब खिसकने लगे और जमीन वाले भाग खिसक कर सब एक दूसरे से दूर जाने लगे और पानी जो किनारे में था वो अब जमीन वाले भाग के बीच बीच में आ गए, क्योंकि जमीन खिसक कर एक दूसरे से दूर चले गए। बीच में जो दरार बनी उसमें किनारे का पानी आकर ठहरता गया और ये इस तरीके से समुद्र महासागर बनते गए, जो अब आपके पास महासागर। अब ये पेंजिया कितने साल तक चला, ध्यान रखना। तो जुरासिक काल शुरू होने से पहले 200 मिलियन ईयर्स से लेकर 350 मिलियन ईयर्स के बीच में ये जमीन का खिसकाव का प्रक्रिया चला है। यानी कि पूरे 150 मिलियन 150 मिलियंस बरस तक पेंजिया और प्लेटों का खिसकाव जारी रहा। उसके बाद 350 मिलियन बरस पहले, यानी कि 150 मिलियंस बरस के प्रक्रिया के दौरान सारी जो पृथ्वी का भाग था टूटकर अलग हुआ, फिर जाकर सब अपनी जगह पर फिक्स हो गया और पेंजिया का प्रक्रिया पूर्ण हुआ। अब पेंजिया आप समझ गए। अब आप समझ गए कि जब भूमि के टुकड़े एक साथ थे और वो सब अलग अलग होते गए, जब वो अलग अलग होते गए उस बीच में जो दरार पड़ी उसमें किनारे का पानी आकर जमा होना शुरू हो गया और इस तरीके से आपका महासागर बना। अब महासागर के आपको नाम तो याद ही है, अटलांटिक, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये सब है आपके पास। और आपके पास महादेश है, अब अलग अलग महादेश है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे आपके महादेश भी अलग हो गए। तो इस तरीके से ये पैंथलासा और पेंजिया के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये पेंजिया और पैंथलासा के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसे लगी हमें जरूर बताना। ध्यान रखना, एक और बात कहना चाहूंगा कि ये पैंथलासा हुआ, पेंजिया हुआ, लेकिन क्या आगे कोई और घटना हो सकती है? क्योंकि घटनाएं तो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर एशिया की ही बात की जाए तो 0.4% इसकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ गए हैं। हमारे ही भारत के हिमालय पर्वत पर अब बहुत कम मात्रा में बर्फ बच गए हैं। हिमालय से निकलने वाली सारी नदियों को देखो, वो सारे में जल बहुत कम हो गया है। बहुत सारी नदियां तो सूख गई हैं। ये सब वातावरण की उष्णता, गर्मी के बढ़ने के कारण हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हुआ है। तो क्या कुछ और भी होगा? पैंथलासा या पेंजिया के अलावा
क्या पृथ्वी पर कोई और घटना भी होगी? बिल्कुल घटना होगी। और वो घटना अगर आप चाहते हो कि मानवीय क्रिया के कारण कम खतरनाक हो, तो आपके जो मानवीय क्रिया है और जो वो मानवीय क्रिया गलत है उसको आप रोक दो। मानवीय प्रक्रिया में प्रदूषण फैलाने वाली जितनी गतिविधि है उनको रोको, तो आपको घटना दुर्घटना कम सहना पड़ेगा। वरना आप देखते हो अब ज्वालामुखी फटता है, फटेगा, ही प्राकृतिक नियम है। और नीचे के प्लेटें जो है, अप्लेशियन प्लेट हो या गोंडवाना प्लेट हो या विभिन्न तरह के प्लेट हो, वो तो होगा ही। अब टेथिस बनेगा ही। आप जानते हो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस से हुआ है। पृथ्वी कभी नीचे धंसने लगेगी, फिर धंसते हुए बहुत नीचे गहराई तक जाएगी, फिर पृथ्वी वहां से ऊपर उठने लगेगी, फिर ऊपर उठकर वो पहाड़ जैसे हिमालय की तरह खड़ा हो जाएगा। इसी को तो टेथिस कहते हैं कि पहले गड्ढा बनकर डीपली नीचे जाएंगे पृथ्वी का धरातल, और फिर नीचे से हलचल होगा तो वो पृथ्वी का भाग ऊपर उठने लगेगा, और इसी क्रिया को हम टेथिस कहते हैं, और इसी से पहाड़ इत्यादि सब बनते हैं। तो प्राकृतिक जितने भी कारण हैं, प्राकृतिक जो भी कुछ होगा वो होगा ही, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, पृथ्वी पर मनुष्य सब दिन से है और सब दिन अब रहेगा ही, क्योंकि मनुष्य इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान हो गया है। वो अपने आप को जिंदा रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी का मनुष्य होमो सैपियंस है, और इसमें अब किसी भी जलवायु को सहकर, और इसमें बुद्धि है, अपने आप को जिंदा रखने का तरीका इसके पास है। वैसे पहले जो जितने भी मनुष्य आए, चाहे वो प्राइमेट हो या ऑस्ट्रेलोपिथिक्स हो, नियंडरलैंथेसिस हो, होमोनिड्स हो, होमोनॉइड्स हो, जितने भी तरह के मानव के जो प्रजाति आए थे, स्पेसीज, वो जिंदा नहीं रह पाए, क्योंकि पृथ्वी पर 3-4 बार तो आइस एज भी आया है। उस आइस एज में होमो सैपियंस खुद को जिंदा रख पाया और कोई भी मनुष्य की प्रजाति जिंदा नहीं रख पाए। तो ये सब एक्स्ट्रा में जानकारी थी पैंथलासा और पेंजिया के अलावा। तो आप लोगों को ये पैंथलासा और पेंजिया के बारे में जानकारी कैसी लगी बच्चों, आप हमें बताना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक भी करना। अगर हमने कोई सूचना रह गया हो तो कमेंट में बताना, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भी जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप उससे लाभ उठाते रहिए।